बारिश की रात। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। आज रमन की सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन आज रमन को ऑफिस से लौटते वक्त काफ़ी देर हो जाती है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वह बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस के आने का टाइम होने लगता है। वह चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। रमन बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वह अपने सूटकेस को अपने सिर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यह सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे। तभी रमन महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी के आधे हिस्से को रमन के ऊपर किए हुए था। यह देखकर रमन हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रमन के बराबर थी। हाथ में बहुत सारी अंगूठी और चेहरे पर चश्मा लगाए हुए था, जिससे रमन उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने कहा, यह बारिश का मौसम भी बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा कई लोगों को जीवन देती है और कई मौत। उस आदमी की इस बात का रमन के पास कोई जवाब नहीं था। वह उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद रमन का फ़ोन बजता है। वह जेब से फ़ोन निकालता है, तभी फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। रमन तुरंत फ़ोन उठाने के लिए झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं है। वह जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है। वह हिम्मत बांधकर खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वह देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं हैं। वह और ज़्यादा डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जरिए बता देता है और जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। यह सुनकर रमन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वह तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफ़ी दूर तक भागने के बाद रमन हांफने लगता है। सांस भरने के लिए वह एक टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेज सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। वह अपनी नज़र पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। यह देखकर रमन फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफ़ी दूर निकल आता है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट में वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक रमन के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। यह सब देख रमन की चीख निकल जाती है। इसी बीच रमन को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वह तेज़ी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है।
तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रमन नीचे गिर जाता है और वह लोग रमन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन इस भीड़ में रमन बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वह रमन को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है तो उसे रमन सड़क के बीचों बीच दर्द के मारे करहाता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका था और मदद के लिए कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब वह कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता है। उस हादसे के बाद रमन अगर किसी को भी उसके बारे में बताता तो कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। लेकिन शालिनी ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई न कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छतरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वह आदमी उनकी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण रमन की मौत हो जाती है। रमन की पत्नी शालिनी मानसून के दिनों में हर रोज उसी बस स्टैंड पर जाती और उस छतरी वाले आदमी का इंतज़ार करती। उसे लगता है कि शायद छतरी वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और अब वह अपनी मौत का बदला ले रहा है। शालिनी ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसे कभी भी वह आदमी नहीं मिला। अब हर सालगिरह पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह रोती और रमन को याद करती, क्योंकि उसे जान से ज़्यादा चाहने वाला उसका पति रमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यादों के सहारे ही वह उसे महसूस कर पाती थी। कभी कभी मन का भ्रम ही इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और वह भय पैदा कर देता है, जिससे वह डिप्रेशन में पहुंच जाता है। डिप्रेशन से बचने का एकमात्र उपाय है प्रभु का आश्रय व प्रभु का नाम जप करना। और किसी भी कारण से हम डिप्रेशन से नहीं बच सकते। राधे राधे। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को जय श्री कृष्णा।